नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। संविधान के स्रोत एवं संविधान के भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्या है। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। किस देश की। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। किस देश की। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के साथ संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो वो है कनाडा देश के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। किस देश के संविधान से। अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो आपको याद रखना है वो रूस के संविधान से लिया गया है। किसके, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। किसके। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। किस देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर आयरलैंड। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आयरलैंड। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आयरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो वो आयरलैंड के संविधान से। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 5। कानून के समान संरक्षक वाक्य कहाँ से लिया गया है। कहाँ से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है कानून के समान संरक्षण वाक्य। कानून के समान अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? किसके? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के बीमर संविधान, कनाडा या फिर पूर्व सोवियत संघ। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी के बीमर संविधान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। परीक्षा में पूछा चुका है, आपको याद रखना है। जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18 भाग, 20 भाग, 22 भाग या फिर 24 भाग। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वो 22 भाग हैं। आपको याद रखना है कितने? 22 भाग। बाईस भाग हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भाग में? भाग 4 में, भाग 9 में, भाग 14 में या फिर भाग 22 में। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 9 में। किस भाग में? भाग 9 में। आपको याद रखना है भाग 9 में भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। किसके? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। किसमें? तो वो है भाग 9 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान की किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? किस भाग में? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसलिए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 में। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? किस भाग में? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 4 का कै। क्या हो जाएगा? भाग 4 का कै। आपको याद रखना है संविधान के किस भाग में इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। किसका? मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है भाग 4 के कै में। आपको याद रखना है भाग 4 के कै में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? किस भाग में? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 2। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। क्या? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।